वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे की क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करूँगा, जो कि एग्ज़ाम में 100% आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पूर्ववर्ती नदी की परिभाषा। तो जब किसी नदी की घाटी का विकास हो जाता है उसके बाद भी उसका उत्थान होता है तो उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। एक्वीफर क्या है? धरातल के नीचे चट्टानों से जल निकलने पर चट्टान जो है गीले हो जाते हैं, उन्हें जल मृत या एक्वीफर कहते हैं, जैसे सिंधु और सतलज नदी। श्रेणीकर की परिभाषा या उच्चावाच श्रेणीकर किसे कहते हैं? धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचाई के मध्य अंतर को कम होना श्रेणीकरण कहते हैं। तटरेखा का उभार क्या है? जिस जगह पर भू संचलन से एवं अन्य कारणों से समुद्र का तट उड़ जाता है और समतल क्षेत्र का निर्माण होता है उसे तटरेखा कहते हैं। ड्यूरिक्रट्स का निर्माण कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लोहे की तरह चट्टानों के आवरण को ड्यूरिक्रट्स कहते हैं। अंध घाटी क्या है? चूना प्रदेशों में बहने वाली नदियों के जल गहरे गुफाओं में गिरकर भूमिगत हो जाते हैं। इसके आगे के शुष्क स्थान को अंध घाटी कहते हैं। परवाल दीवार क्या है? परवाल जीव के मरने के बाद समुद्र के तल पर जमा हो जाते हैं। पुराने जीव के मरने के बाद नए जीव जन्म लेते हैं। इस प्रकार जिस दीवार का निर्माण होता है उसे परवाल दीवार कहते हैं। अध जल तल से क्या समझते हो? धरातल के ऊपरी सतह के नीचे जो जल पाया जाता है उसे अध जल तल कहते हैं। शैल चूर्ण क्या है? भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से जिस चूर्ण का निर्माण होता है उसे तल जो है शैल चूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिवर्धन और निम्नीकरण के प्रक्रम का क्या अर्थ है? तो निम्नीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों के निचले भागों में जमा होने की क्रिया को अधिवर्धन कहते हैं। बाहरी शक्तियों द्वारा भूभाग के ऊंचे उठे भाग को काट कर नीचे करने की क्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। अपर्दन क्या है? तो धरातल पर होने वाली वे प्रक्रियाएं जो नदी, पवन एवं हिमनद आदि द्वारा घटित होती है जिसमें चट्टानों का कटाव होता है, इसे अपर्दन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा गठन से क्या समझते हो? तो मिट्टी में अन्य पदार्थों के शामिल होने से मृदा गठन कहते हैं, जिसमें बजरी, बालू, चीका और गाद इत्यादि होते हैं। शरीर क्रियात्मक शुष्क मृदा से क्या समझते हो? यह मिट्टी गीली होने के साथ साथ इस मिट्टी में लवण भी पाई जाती है, जिसके कारण इस मिट्टी में पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। मृदा संरक्षण से क्या समझते हो? मिट्टी को नुकसान से बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय उपायों को मृदा संरक्षण कहते हैं। निछालन किसे कहते हैं? तो मिट्टी के घोल के रूप में पदार्थों को किसी स्तर से हटाकर नीचे की ओर ले जाना कहलाता है निछालन। अपवाहन से तुम क्या समझते हो? मिट्टी के ऊपरी सतह स्तर से जल द्वारा पदार्थों के नीचे की ओर आने की क्रिया को अपवहन कहते हैं। विनिक्षेपित स्तर से तुम क्या समझते हो? मिट्टी के ऊपरी स्तर से गतिशील पदार्थ बी स्तर में जमा होते हैं, इस स्तर को ही विनिक्षेपित स्तर कहते हैं। क्षेत्रीय मिट्टी की परिभाषा दो। वह मिट्टी जो नदी, हिमनद, पवन एवं सागरीय लहरों द्वारा जमा होती है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है, उसे अक्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। अपवहन क्षेत्र की परिभाषा दो। ए स्तर से तीसरे भाग में जल द्वारा ऊपरी भागों में ह्यूमस और जैव पदार्थ जमा होते हैं, इस क्षेत्र में को अपवहन क्षेत्र कहते हैं। चेरनोजम की परिभाषा दो। यह पेडकोल वर्ग की मिट्टी है, इसे काली या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भूमि सर्पण किसे कहते हैं? ऊपरी ढाल वाले भागों से मिट्टी के खिसकने की क्रिया को भूमि सर्पण कहते हैं। ऊज क्या है? वह सागरीय निक्षेप जो कादे के रूप में जमा होते हैं उसे ऊज कहते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या है? तो मिट्टी के निर्माण की कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे भौतिक एवं रासायनिक, जैविक। काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से होता है? ज्वालामुखी चट्टान से। अगला जो क्वेश्चन है, मिट्टी क्या है? तो धरातल पर स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली असंगठित पदार्थ को जो चट्टानों से विघटित होकर बनी उसे मिट्टी कहते हैं। क्षेत्रीय मिट्टी किसे कहते हैं? जलवायु एवं वनस्पति के प्रभाव के कारण एक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी अमेरिका, चीन आदि देशों में पाई जाती है। अगला है व्यापारिक पवनें क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहते हैं। अधिधारित वाताग्रह क्या है? जब कभी
ठंडी हवाएं गर्म हवाओं से मिलकर ऊपर उड़ जाती है, इस कारण जो स्थिति बनती है उसे अधिधारित वाताग्रह कहते हैं। व्यापारिक पवनें क्या हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहते हैं। अधिधारित वाताग्रह क्या है? जब कभी ठंडी हवाएं गर्म हवाओं से मिलकर ऊपर उड़ जाती है, इस कारण जो स्थिति बनती है उसे अधिधारित वाताग्रह कहते हैं। तैरती हुई तनायुक्त जलोद्भिद की परिभाषा दो। वह पौधे जो जल में उगते हैं उसका तना खोखला होता है, जिसके कारण वो जल में तैरता है, उसे ही तनायुक्त जलोद्भिद कहते हैं। अस्थायी वाताग्रह क्या है? जब कभी दो विपरीत स्वभाव वाली वायु एक दूसरे के समानांतर चलती है तो उसे ही अस्थायी वाताग्रह कहते हैं। एल नीनो की प्रतिकूल स्थिति क्या कहलाती है? एल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर होता है और वह भारत में उससे सूखा पड़ जाता है। उष्ण वाताग्रह के साथ सक्रिय वायु राशि का नाम बताओ। ध्रुवीय महाद्वीपीय राशि और ध्रुवीय समुद्रीय राशि। वायु राशि से तुम क्या समझते हो? वायु राशि वह वायुमंडलीय विशेषता है जहाँ उच्च दाब होता है। शांत पेटी क्षेत्र क्या है? विषुवत रेखा में 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को शांत पेटी क्षेत्र कहते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? यह क्षेत्र विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी पर स्थित है जहाँ व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती है। अगला है भौमिक जलवायु की स्थिति। सूर्य का अपसौर एवं उपसौर के परिवर्तन दिग्मिदाई प्रभाव क्या है? तो 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, उसे उपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, इसे जो है उपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी और 4 जुलाई को अपेक्षा सूर्याताप जो होता है 6.6% अधिक होता है। समुद्री समीर एवं स्थल समीर के वृहद अंश में विवेचित व्यवस्था वायु व्यवस्था क्या है? तो समुद्र समीर दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली आर्द्र और ठंडी हवाओं को समुद्र समीर कहते हैं। स्थल समीर रात्रि के समय जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है उसे स्थल समीर कहते हैं। उष्ण वाताग्रह क्या है? धरातल पर उष्ण एवं शीतल हवाओं को अलग करने वाली रेखा को उष्ण वाताग्रह कहते हैं। अगला है लेसन जैव विविधता। जैव विविधता का संरक्षण उनके अपने भौतिक पर्यावरण में करने का निर्णय आप कैसे करेंगे? तो जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है सस्य गहनता की परिभाषा। तो कृषि का गहनता का अर्थ है शुद्ध प्रकार से बोए हुए फसलों का अनुपात को सस्य गहनता कहते हैं। बाजार बगीचा खेती की परिभाषा दीजिए। बड़े शहरों के किनारे वाले क्षेत्र में फल फूल साग सब्जी की खेती व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, उसे बाजार बगीचा खेती कहते हैं। आर्द्र कृषि की परिभाषित करो। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। हमारे देश में धान जूट गन्ना आर्द्र कृषि की फसल है। फसल चक्र क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र के फसलों को बदल बदल कर लगाना ही फसल चक्र कहलाता है। ट्रक कृषि की परिभाषा दो। इस प्रकार की खेती के साग सब्जियों की खेती की जाती है, इसमें इसके ट्रकों द्वारा सब्जियों को शहर एवं बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है। पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन यानी कि तेल के बीजों के उत्पादन से जुड़ी हुई है। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? भारत में नई कृषि नीति लागू के होने के बाद हरित क्रांति श्वेत क्रांति पीली क्रांति आदि ऐसी क्रांतियाँ हुई हैं जो कि इंद्रधनुष के रंगों पर आधारित थी, इसे इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जिस कृषि में फसल उगाने तथा पशु पालने का कार्य एक साथ होता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। डेयरी फार्मिंग की परिभाषा दो। कृषि का वह तरीका जिसमें दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है एवं इन पर आधारित उद्योग किया जाता है उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। एक कास्ट प्रदेश चूना प्रदेश में डोलाइन और डिपिस्ट्रीन किस प्रकार तैयार होता है चीज सहित व्याख्या करो। तो ये जो है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट ऐसे की क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम के लिए आपका 100% इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर पहले से ही लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो उपलब्ध हैं, साथ ही साथ मैंने 2019 के प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर एक एक करके सभी के लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिल जाएगा और सभी आसान भाषा में मिलेगा, जिसे पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो है ये ऐसे की क्वेश्चन था
और अगला जो है MCQ क्वेश्चन का भी आप लोगों को वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।